जेपी नड्डा की गिरिडीह रैली के पीछे क्या है मकसद? ये दोनों कद्दावर नेताओं की फंसी है प्रतिष्ठा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरिडीह में सभा कर पार्टी ने भावी रणनीति के संकेत दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा के गिरिडीह में आने के कई मायने हैं। पिछले गठबंधन में आजसू के खाते में गई गिरिडीह सीट पर भाजपा ने चुनावी खेती फिर से शुरू की है। इस सीट पर लंबे समय तक भाजपा की पकड़ रही थी। वर्ष 1996 से 2014 तक वर्ष 2004 को छोड़कर भाजपा ने जीत हासिल की। इस पुरानी सीट से भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम गिरिडीह में तय करने के पीछे कई रणनीति है। इस सीट को भाजपा आजसू के भरोसे छोड़ने के मूड में नहीं है। इस रैली के साथ भाजपा ने सीधे तौर पर 2 लोकसभा सीट को टारगेट किया है। गिरिडीह और कोडरमा के साथ साथ बोकारो और धनबाद के कुछ इलाके को साधने का प्रयास है। कोडरमा और गिरिडीह के संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इसमें कोडरमा, राजधनवार, जमुआ और बाघमारा भाजपा के कब्जे वाली सीट है। जुगलसलाई के 2 युवक करोड़ों की ठगी के मामले में गिरफ्तार। घर से नकदी समेत लाखों रुपए के गहने बरामद। हरियाणा साइबर थाना पुलिस ने शुक्रवार को जुगलसलाई में दबिश दी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया और हरियाणा लेकर चली गई। पुलिस ने बताया कि दोनों ठग गिरोह के सदस्य हैं। अब तक 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15 करोड़ रुपए का सोना होने और पारिवारिक विवाद के कारण उसे आधी दामों में बेचने की बात कह ठगी का शिकार बनाते थे। इन लोगों ने अब तक दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर समेत अन्य शहरों के लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इनसे करोड़ों रुपए की ठगी भी कर चुके हैं। VBU में दूसरे जेनरिक पेपर की परीक्षा सबके लिए जरूरी नहीं। यूनिवर्सिटी ने जारी किया नोटिस। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से सत्र 2015 से 18 से 2019 से 22 सत्र तक के पास करने वाले छात्र छात्राओं की डिग्री रद्द होने वाली उलझन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने दूर कर दी है। विश्वविद्यालय ने यह साफ किया है कि 2015 से 18 से 2019 से 22 तक के सेशन के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में स्टूडेंट्स को उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया से यह खबरें प्रकाशित हुई हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से 2015 से 18 से 2019 से 22 तक के सेशन में पास करने वाले स्टूडेंट्स को एक पेपर की परीक्षा फिर से देनी होगी। बता दें कि उस वक्त के सिलेबस के मुताबिक स्टूडेंट से एक ही जेनरिक पेपर की परीक्षा ली गई थी। अब यह सूचना मिली है कि स्टूडेंट्स को 2 जेनरिक पेपर की पढ़ाई करनी थी, इसलिए दूसरे जेनरिक पेपर के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा को सबके लिए अनिवार्य बताया गया। खबर यह भी थी कि अगर किसी ने दूसरे जेनरिक पेपर की परीक्षा नहीं दी तो उनकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी। इस खबर से 2015 से 18, 2016 से 19, 2017 से 20, 2018 से 21 और 2019 से 22 के सेशन के सभी छात्र छात्राएं परेशान थे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी कर स्टूडेंट्स की चिंता दूर कर दी है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से 23 जून को दूसरे जेनरिक पेपर की परीक्षा से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में लिखा है कि सत्र 2015 से 18 से सत्र 2019 से 22 तक के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने एक जेनरिक पेपर के साथ परीक्षा पास किया है, उसके लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने नोटिस में यह भी लिखा है कि व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी फेक न्यूज पर स्टूडेंट्स ध्यान न दें। यह भी बताया कि परीक्षा से संबंधित सूचना जल्द ही विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.vbu.ac.in पर प्रकाशित की जाएगी। चतरा सदर पुलिस ने ननकी देवी हत्याकांड का किया खुलासा। पति ही निकला हत्यारा। चतरा सदर पुलिस ने ननकी देवी हत्याकांड मामले का उद्भेदन करते हुए हत्यारा पति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पति चरकू भुइयां पाराडी भुइयाडी गांव का रहने वाला है। उसके पास से खून लगा डंडा बरामद किया है। यह जानकारी सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि ननकी देवी की हत्या दूसरे से प्रेम प्रसंग के कारण की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। सरायकेला में आज भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ेगी मां लक्ष्मी। निभाई जाएगी रथ भागिनी की परंपरा। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर सरायकेला खरसावा में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव का पालन किया जा रहा है।
रथ यात्रा के 5वें दिन शनिवार की रात हेरा पंचमी पर रथ भागनी परंपरा को सभी धार्मिक रस्मों के साथ निभाया जाएगा। शनिवार की देर शाम माता लक्ष्मी श्री मंदिर से आकर गुड़ीचा मंदिर जाकर मुख्य द्वार के समीप खड़ी महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ को क्रोधित होकर तोड़ेगी। इसके बाद मान मनोवल कर पुजारियों द्वारा माता लक्ष्मी को वापस मंदिर ले जाया जाएगा। इसे रथ भागनी परंपरा कहा जाता है। शनिवार की शाम आयोजित होने वाली रथ भागनी परंपरा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। सरायकेला खरसावां व हरिभंजा के गुड़ीचा मंदिरों के सामने खड़े नंदी घोष रथ को तोड़कर इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए राज्य की अदालतों व उपभोक्ता आयोग में क्या है व्यवस्था? झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर के सिविल कोर्ट राज्य उपभोक्ता आयोग में दिव्यांगों को सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि राज्य भर की अदालतों में दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है, दिव्यांगजनों को सुविधा मुहैया कराने की दिशा में सरकार की क्या योजना है। खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। डुमरी उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। 4 जुलाई को झामुमो कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य गण तथा जिला अध्यक्ष व जिला सचिव भी बैठक में रहेंगे। बताया गया कि इस बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। पार्टी इस दिन प्रत्याशी भी तय कर लेगी और संभवतः शिबू सोरेन इसकी घोषणा करेंगे। मालूम हो कि डुमरी विधानसभा सीट मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली है। यहां उपचुनाव होना है। पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और पुत्र शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले, राज्य में थम गया विकास कार्य। भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से थम गया है। कहीं भी कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। गिरिडीह के तीसरी स्थित बेलवाना से मनसाडीह तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इस गड्ढे नुमा सड़क पर चलना लोगों के लिए दुभर हो गया है। कई बार मुख्य सचिव और सचिव को पत्र लिखने के बावजूद उक्त सड़क को नहीं बनाया जा रहा है। अगर अविलंब मनसाडीह तक सड़क नहीं बनाई गई तो सचिवालय के पास ही अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। काटा टोली में नो एंट्री के बावजूद घुस रहे वाहन रोकने में नाकाम रही रांची पुलिस। काटा टोली फ्लाईओवर में सेगमेंट लॉन्चिंग को लेकर भारी मशीन, बड़े क्रेन व पुलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण नामकुम और खेलगांव की ओर से काटा टोली आने वाले सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक रोक लगा दी गई है। इसको लेकर 5 प्रमुख जगहों पर पुलिस की तैनाती करने की बात कही गई थी ताकि कोई वाहन इस मार्ग से प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन कहीं पर भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे। पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने के कारण धड़ल्ले से वाहन काटा टोली की ओर जा रहे थे। हालांकि काटा टोली से पहले शांति नगर के पास वाहनों को रोका गया। इस कारण कोकर चौक के पास जाम लग गया। बाद में पीसीआर के पुलिसकर्मी पहुंचे और जाम हटाया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से खेलगांव चौक, कोकर चौक, शांति नगर के पास, खादगड़ा बस स्टैंड के निकास द्वार और दुर्गा सोरेन चौक पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी, लेकिन कहीं पर भी पुलिसकर्मी नहीं थे। झारखंड के गुमला आए तो इन स्थानों पर घूमना ना भूले, खूबसूरती ऐसी की मन मोह ले। छत्तीसगढ़ से सटे गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के मंझगांव में टांगीनाथ धाम है। यहाँ कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर है। आज भी इन धरोहरों को देखा जा सकता है। यहाँ की कलाकृतियाँ और नक्काशी देवकाल की कहानियाँ बयां करती हैं। यह धार्मिक के अलावा पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर नववर्ष की बेला, यहाँ लोग दूर दूर से घूमने व धर्म कर्म में भाग लेने आते हैं। गुमला से 70 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड के टांगीनाथ धाम में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। सैलानियों को यहाँ धर्म कर्म के अलावा सुंदर व मनमोहक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा। इन जगहों में नवरत्नगढ़ का किला, अंजन धाम, बाघमुंडा जलप्रपात आदि शामिल है।
झारखंड में बनने वाले इन एक्सप्रेसवे पर जल्द होगा काम शुरू। योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने झारखंड के पहले एक्सप्रेसवे और मांझी गोला जैना मोड़ का काम शुरू कराया। उनकी उपस्थिति में शुक्रवार को इस फोरलेन एक्सप्रेसवे के काम की शुरुआत की गई। इसके पूर्व चेयरमैन ने अधिकारियों और संवेदक के साथ बैठक भी की। साथ ही मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। चेयरमैन ने मुख्य सचिव को झारखंड में जारी परियोजनाओं से अवगत कराया। बताया कि यहां 11,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और 17,000 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू करना है। चेयरमैन ने NH-75 की योजनाओं में भूमि अर्जन की समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया। झारखंड के अफसरों को 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग, बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग द्वारा झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने को लेकर शुक्रवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 10 से 12 जुलाई तक यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कराई जा रही है। इसमें सभी विभाग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम का मुख्य विषय विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व होगा। इस कार्यक्रम में PRS लेजिस्लेटिव, नई दिल्ली एवं अन्य विधि विशेषज्ञों से रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग लिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात, झारखंड पर भी दिखेगा असर। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। इससे 25 और 26 जून को राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून पलामू प्रमंडल के कई जिलों में पहुंच गया है। शनिवार तक इसके झारखंड से गुजर जाने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में रविवार और सोमवार को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।